भारत में निर्माण की बात कितनी पुरानी है ये कोई नहीं बता पाएगा, परंतु यहां विध्वंस की शुरुआत तभी हो गई थी जब पहला इस्लामिक हमला भारत पर हुआ। इसमें कितने ही मंदिरों को तोड़ा गया, मिटाया गया, वहां पर कब्जा किया गया। वहां अलग अलग तरह के ढांचे बनाए गए और उन पर अपनी मोहर लगा दी गई और मूर्ति पूजकों को या तो मार दिया गया या उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर कर दिया गया। भारत एक सांस्कृतिक देश न जाने कितने लंबे समय से है। जब विदेशी धरतियों पर लोगों ने भाषा का ए भी नहीं सीखा था, तब भारत में ग्रंथ लिखे जा चुके थे, परंतु इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सोच को शिल्पकारों ने अपने औजारों से इस तरह से तराशा कि आज भी दुनिया को हैरान करता है। भारत के अतीत को देखना है तो देखिए इसके बने हुए उन समृद्ध मंदिरों को, देखिए इसके किलों को और भारत की संरचनात्मकता का प्रदर्शन करने वाले महलों को, जिन्हें ढहाने के प्रयास तो बार बार होते रहे, पर आज भी भारतीय इतिहास और भारतीय भूमि पर विदेशी लुटेरों की उसे बर्बरता की कहानी बताते हैं, जो न तो इतिहासकार बताते हैं और न ही बताता है हमारा पाठ्यक्रम। भारत पर हमले सिर्फ लूटने के लिए नहीं हुए थे, बल्कि भारत को तबाह करने, इसकी संस्कृति का समूल विनाश करने के लिए भी हुए थे, जो आज भी जारी है। वो भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां लूटना, मारना, किसी इमारत को ढहाना, कटे हुए शिरों के ढेर लगाना, औरतों और बच्चों को खरीदना और बेचना जहां की संस्कृति बन जाए, जैसा संदेश खाली में आपने अभी भी देखा। जैसी सभ्यता से वो लोग आए थे, वहां ऐसा करना तो बहादुरी थी। और आज भी लोग उन लुटेरों, इस्लामिक हमलावरों को अपनी आदर्श मानते हैं, जिन्होंने उनकी ही भूमि पर, उनके पूर्वजों पर हमला किया, उनकी इज्जत को तार तार किया, उनका सब कुछ लूट लिया, उन्हें मौत के हवाले कर दिया। पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था, वो आज भी बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अब्दाली जैसे लुटेरों और बच्चों, औरतों, बूढ़ों के हत्यारों को अपना आदर्श मानकर अपने स्कूली शिक्षा में पढ़ाते हैं। आप सोचिए देश कहां जाएगा। भारत में बहुत लोग उनके समर्थक और प्रशंसक आज भी हैं, जो भारत भूमि के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जो धन संपदा लूट कर ले गए थे शायद वापस आ सकती है, कमाई जा सकती है, परंतु इस सांस्कृतिक विनाश को यहीं पर नहीं रोका गया तो यह आगे जाकर संपूर्ण राष्ट्र का विनाश हो सकता है। हमने सही को गलत और गलत को अति उत्तम मान लिया है। भारत में निर्माण की कला तो हजारों साल पुरानी है, पर इसमें तोड़फोड़ की शुरुआत होती है पहले इस्लामिक हमले के साथ, जो मंदिरों से नफरत और मूर्ति पूजकों को काफिर कहकर उनका नामो निशान मिटाना चाहते थे। वो लुटेरे नहीं थे, वो एक योजना का हिस्सा थे, जिसमें उनके आका उन्हें हुक्म दिया करते थे, जिसमें एक ऐसी सभ्यता का प्रचार करना शामिल था जिसे असभ्यता का पर्यायवाची कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आज हम आपको भारत के मंदिरों की कहानी बताएंगे। वो सुनाने वाले हैं आपको उस रोती बिलखती संस्कृति के उस अंश को, उस भाग को, जो या तो पुनर्निर्माण के बाद फिर से बनाए गए हैं या फिर आज भी जर्जर हालत में पड़े हैं, अपने समय का बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत में 7वीं सदी के प्रारंभ से मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हो चुका था और यहीं से शुरू हो चुकी थी विध्वंस की कहानी। यहां उन्होंने सोना, चांदी आदि दौलत लूटने और इस्लामिक शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से आक्रमण किए। 7वीं से लेकर 16वीं सदी तक लगातार हजारों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और लूटा गया। उनमें से कुछ ऐसे थे जो विशालतम होने के साथ ही भारतीय अस्मिता, पहचान और सम्मान से जुड़े थे। ऐसे ही कई मंदिरों को हमने इस लिस्ट में शामिल किया है और आज की वीडियो में हम उन्हीं चुनिंदा मंदिरों की बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर के, अनंतनाग, कश्मीर। कश्मीर घाटी में लगभग 8वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक और विशालकाय मार्तंड सूर्य मंदिर को मुस्लिम शासक सिकंदर बुतशिकर ने तुड़वाया था। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इस मंदिर को करकोटा समुदाय के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने 725 से 761 ईस्वी के दौरान बनवाया था। यह कश्मीर के पुराने मंदिरों में शुमार होता है और श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। यह मंदिर अनंतनाग से पहलगाम के बीच मार्तंड नाम के स्थान पर स्थित एक पठार पर है, जिसे मटन कहा जाता है। मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कश्मीरी जनता का धर्मांतरण किए जाने का जिक्र कुछ इस तरह से किया है। सुल्तान बुतशिकर ने सन 1393 ने पंडितों को सबसे ज्यादा दबाया। उसने 3 खिरबार यानी 7 मन, 1 मन 40 किलो का होता है, जनेऊ को इकट्ठा किया था, जिसका मतलब है कि इतने पंडितों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था या मारे गए थे। हजरत अमीर कबीर, तत्कालीन धार्मिक नेता, ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने मंदिर नष्ट किया और बहरमी से कत्लेआम किया। और उससे भी बड़ी बात, आजाद भारत में एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, जिसमें इसे शैतान का घर कहके फिल्म में दिखाया गया था। और फिल्म में कहानी दिखाई गई थी एक कश्मीरी मुसलमान की। फिल्म का हैदर नाम था। देख लीजिएगा,
उसमें जो मंदिर दिख रहा है आपको, जिसे शैतान का घर कहा गया है, वही मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर, पाटन, गुजरात। यह मंदिर गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है, जबकि पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा नामक गांव में नदी के तट पर प्रतिष्ठित है। इसका निर्माण सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में करवाया था। मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। यहां पर उसने लूटपाट की और मंदिर की अनेक मूर्तियों को खंडित कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 1100 ईसा पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर को 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर से तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन हिंदू के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ न सके। लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनः निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साइकी मुस्तईद खां द्वारा लिखित मासिद आलमगीरी में इस ध्वंस का वर्णन किया गया है, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। औरंगजेब के आदेश पर यहां का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का पूरा काम होने की सूचना दी गई। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। सन 1752 से लेकर सन 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह आलम शाह से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ण वसूली करने का आदेश जारी कर लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया था। 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का फिर से पुनः निर्माण कर जीर्णोद्धार करवाया गया। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया, जिसका अभी अभी जीर्णोद्धार एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया है। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिर का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें ही सामने आती हैं। मोहम्मद तुगलक 1325 के समकालीन लेखक जिनप्रभ सूरी ने किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही लिंग है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और उसी जन्मभूमि के आधे हिस्से पर बनाई गई ईदगाह। औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह बनवाई थी। जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पहले वह कारागार हुआ करता था। यहां पहला मंदिर 80 से 57 ईसा पूर्व बनाया गया था, जब बहुत सारे मजहब और रिलीजन तो दुनिया में आए भी नहीं थे। इस संबंध में महाक्षत्रप सौदास के समय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है किसी वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया था, जिसके बहुत काल के बाद दूसरा मंदिर विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। जिस विक्रमादित्य को हम सिर्फ विक्रम बेताल की कहानियों से जोड़कर देखते हैं, उनका योगदान हमारी संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज्यादा रहा है, परंतु आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इस भव्य मंदिर को सन 1017 से 18 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था।
बाद में से महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1150 ईस्वी में जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोधी ने नष्ट करवा दिया। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने पुनः इस खंडर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर बनवाया, जिसके संबंध में कहा जाता है कि यह इतना ऊंचा और विशाल था कि आगरा से दिखाई देता था। लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने सन 1660 में नष्ट कर इसकी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बना दी, जो कि आज भी विद्यमान है। 1669 में इस ईदगाह का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस ईदगाह के पीछे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया। लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे पर मंदिर। राम जन्मभूमि अयोध्या, उत्तर प्रदेश। भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये राम जन्मभूमि है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं। आधुनिक शोधानुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। इतिहासकार के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था, जिसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 30,000 से ज्यादा हिंदू अपनी रक्षा में मारे गए थे। यह विवाद 1949 का नहीं है और न ही ये मंदिर के ढहाने का या मस्जिद के ढहाने से विवाद है। यह विवाद तब का है जब भारत में इस्लामिक राज हुआ करता था। यह विवाद 1528 ईस्वी का है, जब एक मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचे का निर्माण करवाया गया। बाद में उस ढांचे को ढहाकर अभी मंदिर का निर्माण हो चुका है। दूसरे शब्दों में विवाद का मूल 1528 की घटना है, जबकि 30,000 से ज्यादा हिंदू शहीद हो गए थे। फैसला अभी 1528 की घटना का हुआ है, न कि किसी 1949 या 1992 की किसी घटना का। 1949 और 1992 की घटनाएं 1528 की घटना से उत्पन्न हुए शताब्दी के संघर्ष के बीच घटी तमाम घटनाओं के बीच की मात्र 2 घटनाएं हैं, क्योंकि उसके बीच अनेक घटनाएं हो चुकी हैं जिनका जिक्र कभी सुनने को नहीं मिलता। क्योंकि विवाद अब समाप्त हुआ है। कोर्ट ने मंदिर बनाने की इजाजत दी और अब एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। सोमनाथ मंदिर, काठियावाड़, गुजरात। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था, यानी कि जब काल की गणना, आधुनिक गणना भी शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त यह मंदिर अस्तित्व में था। ना कोई ईसाई धर्म था और न ही कोई मजहब था, सिर्फ हिंदुत्व और सनातन था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वाया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए थे। ये वो लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन का लाभ ले रहे थे। जो गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही तोड़ पड़े थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी इस मंदिर में अपना निर्माण सहयोग दिया था। 1167 में विजयेश्वर कुमारपाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तोड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। जिसके बाद 1412 में इसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी को भेजकर कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत की आजादी के बाद यानी 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद
1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया है और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। हम्पी के मंदिर। हम्पी डम्पी कर्नाटक। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राजा विजयनगरम साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे जो अब खंडर में बदल चुके हैं। ये माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। यह मंदिरों की सुंदर श्रृंखला है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा गया है। कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया था। विजयनगरम साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरतम हमला करके नष्ट कर दिया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडहर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था। जैसा कि दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने क्रूरतम हमला किया था, ये उससे भी ज्यादा क्रूर था। रुद्र महालय, पाटन, गुजरात। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में रुद्र महालय स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर बसा सिद्धपुर एक प्राचीन नगर है। इस मंदिर को 943 ईस्वी में मूलाराज सोलंकी ने बनवाना प्रारंभ किया था। 1140 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह के काल में पुनर्निर्माण हुआ। वर्ष 1904 में सिद्धराज ने रुद्र महालय का विस्तार करके श्री स्थल का सिद्धपुर नामकरण किया था। 1410 से 1444 के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कई बार विध्वंस कराया और उसके बाद अहमद शाह ने इसे तोड़वा दिया। विभिन्न आतताई आक्रमणकारी लुटेरे बादशाहों ने 3 बार इसे तोड़ा और लूटा। उसके बाद एक भाग में मस्जिद बना दी गई, जैसा कि लगभग जगहों पर इन्होंने किया है। इसके एक भाग को आदिलगंज का रूप दे दिया गया। इसके बारे में वहां फारसी और देवनागरी में शिलालेख हैं। वर्तमान में रुद्र महल के पूर्व विभाग के तोरण द्वार, 4 शिव मंदिर और ध्वस्त सूर्य कुंड है। यह पुरातत्व विभाग के अधीन है। मदन मोहन मंदिर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में वैष्णव संप्रदाय का मदन मोहन नामक मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 1590 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच मुल्तान के रामदास खत्रिया कपूरी द्वारा करवाया गया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन भी है। भगवान मदन गोपाल की मूल प्रतिमा आज इस मंदिर में नहीं है। मुगल शासन के दौरान इसे राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया था। आज मंदिर में उस प्रतिमा की प्रतिकृति की ही पूजा की जाती है, जब मूल प्रतिमा आज भी राजस्थान के करौली में है, क्योंकि औरंगजेब काल में इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। 1819 ईस्वी में नंदलाल वासु ने इसे पुनः बनवाया था। दूसरे प्राचीन निर्माणों की तुलना में यह मंदिर थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें की गई नक्काशी बेहद सुंदर है। इसका रंग लाल है, ये ऊंचा है लेकिन संकरा है। हालांकि इसे देखकर आपको भव्यता और दिव्यता का अनुभव अवश्य होगा। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित भव्य, दिव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती, जो मीनाक्षी के नाम से जानी जाती थी, को समर्पित है। यह मंदिर 2500 साल पुराने शहर मदुरई का दिल और जीवन रेखा है। यहाँ स्थित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन था। कहते हैं कि सर्वप्रथम इस मंदिर की स्थापना राजा इंद्र ने की थी। हिंदू संत त्रिगुना संवदर ने इस मंदिर का वर्णन 7वीं शताब्दी से पहले कर दिया था। प्राचीन पांड्यन राजा मंदिर निर्माण के लिए लोगों से कर टैक्स यानी वसूली करते थे। असल में इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में कुमारी कंदम के उत्तरजीवी द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में मुगल मुस्लिम कमांडर मलिक कफूर ने मंदिर को तोड़ा और लूटा था। तो मंदिर से मूल्यवान आभूषण और रत्न लूट कर ले गया था। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 1623 और 1655 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। बाद में 16वीं शताब्दी में ही नायक शासक विश्वनाथ नायकर द्वारा इसे पुनः निर्मित करवाया गया था। विश्वनाथ नायक ने ही इस शिल्प शास्त्र के अनुसार पुनः बनवाया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी मानते हैं कि भारत पर हमले उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ज्यादा हुए हैं, जो आज भी हो रहे हैं? और क्या आप भी मानते हैं कि सनातन धर्म को उनके वो 3 मंदिर वापस मिलने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है? जय हिंद, जय भारत।